गाइस, आपने अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस सुना होगा, जैसे वह रोने लगता था, मैं हंसने लगता था, राधा चिल्लाने लगती थी, हम लोग भागने लगते थे। यानी ऐसे कोई सेंटेंस जिसमें हम कहते हैं कि कोई जो है किसी काम को करने लगता था या करने लगती थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हमें इंग्लिश में बोलना होगा तब कैसे बोलेंगे, तो आज के इस वीडियो हम यही देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वह रोने लगता था, ही बिगन टू क्राई। मैं हंसने लगता था, आई बिगन टू लाफ। राधा चिल्लाने लगती थी, राधा बिगन टू क्राई। हम लोग भागने लगते थे, वी बिगन टू रन। तो इस तरह से जो है इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। ये सारे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इस तरह के और भी ढेरों सेंटेंसेस होते हैं जिसको जो है आप बस इस फॉर्मूले के बेस पे उस सेंटेंसेस को आप खुद बना सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। तो इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वह नहीं रोने लगता था, ही डिड नॉट बिगिन टू क्राई। मैं नहीं हंसने लगता था, आई डिड नॉट बिगिन टू लाफ। राधा नहीं चिल्लाने लगती थी, राधा डिड नॉट बिगिन टू क्राई। हम लोग नहीं भागने लगते थे, वी डिड नॉट बिगिन टू रन। तो इस तरह से जो है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट के बाद नॉट देख रहे हैं, तो आपको नॉट का यूज़ तभी करना है जब सेंटेंसेस में नहीं वाला शब्द आ जाए। तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्या वह रोने लगता था, डिड ही बिगिन टू क्राई। क्या वह नहीं रोने लगता था, डिड ही नॉट बिगिन टू क्राई। क्या मैं हंसने लगता था, डिड आई बिगिन टू लाफ। क्या मैं नहीं हंसने लगता था, डिड आई नॉट बिगिन टू लाफ। या आप चाहे तो इसको डिड और नॉट को एक साथ डिंट कह सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं डिंट आई बिगिन टू लाफ। क्या राधा चिल्लाने लगती थी, डिड राधा बिगिन टू क्राई। क्या हम लोग नहीं भागने लगते थे, डिड वी नॉट बिगिन टू रन। तो इस तरह से जो है इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसके डब्ल्यू एच फैमिली के साथ कुछ सेंटेंसेस। तो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वह क्यों रोने लगता था, वाई डिड ही बिगिन टू क्राई। मैं क्यों हंसने लगता था, वाई डिड आई बिगिन टू लाफ। मैं क्यों नहीं हंसने लगता था, वाई डिड आई नॉट बिगिन टू लाफ। राधा क्यों चिल्लाने लगती थी, वाई डिड राधा बिगिन टू क्राई। हम लोग क्यों नहीं भागने लगते थे, वाई डिड वी नॉट बिगिन टू रन। तो इस तरह से जो इसके डब्ल्यू एच फैमिली के साथ सेंटेंसेस को बनाया जाता है। आइए एक सेंटेंस से हम इन सारे सेंटेंस के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। तो हमारा सेंटेंस है तुम रोने लगते थे, यू बिगन टू क्राई। तुम नहीं रोने लगते थे, यू डिड नॉट बिगिन टू क्राई। क्या तुम रोने लगते थे, डिड यू बिगिन टू क्राई। क्या तुम नहीं रोने लगते थे, डिड यू नॉट बिगिन टू क्राई। तुम क्यों रोने लगते थे, वाई डिड यू बिगिन टू क्राई। तुम क्यों नहीं रोने लगते थे, वाई डिड यू नॉट बिगिन टू क्राई। तो इस तरह से जो है आप सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।